हेलो, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से आइए। आज हमारा टॉपिक है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि अधिगम को कौन कौन सी चीज़ें या किन किन के द्वारा अधिगम प्रभावित होता है। हम लोग अभी तक अधिगम में पढ़ रहे थे कि अधिगम के पक्ष क्या हैं, अधिगम की विधियाँ कौन सी हैं, अधिगम के प्रकार क्या हैं, अधिगम की क्या विशेषताएँ हैं और अधिगम की विभिन्न प्रकार की कुछ मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अधिगम के वक्र को हमने पढ़ा था। आज देख लेते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिगम को प्रभावित करने में मुख्य भूमिका होती है मोटिवेशन की, अभिप्रेरणा की। अब अभिप्रेरणा कैसे अधिगम को प्रभावित करता है? जब बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, बच्चा कितना भी मंदबुद्धि का हो, कितना भी इंटेलिजेंट क्वालिटी का हो, यदि मंदबुद्धि बच्चे को बार बार प्रेरित किया जाए तो बच्चे के अधिगम में सार्थकता आती है। और यदि इंटेलिजेंट बच्चों को बार बार मोटिवेट किया जाए तो उसकी अधिगम में जो अधिगम की जो क्षमता होती है वो न्यून हो जाती है। इसीलिए अधिगम में अभिप्रेरणा जितना ज़्यादा दिया जाएगा अधिगम उतना ही उच्च और सार्थक होगा। इसलिए पहला फैक्टर्स है अभिप्रेरणा। दूसरी चीज आती है विषय वस्तु की जटिलता और सरलता, यानी टॉपिक जितना ही सरल होगा बच्चा उतना ही बेहतर ढंग से अधिगम कर सकेगा, सीख सकेगा। और टॉपिक या विषय वस्तु जितनी ही कठिन या जटिल होंगी अधिगम उतना ही ज़्यादा बाधित होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि विषय वस्तु पर डिपेंड करता है कि बच्चे को किस प्रकार का अधिगम या बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है। तीसरी चीज है वातावरण। अब वातावरण क्या? तो वातावरण में एक तो होता है कि जब बच्चे के अनुकूल वातावरण होता है तब अधिगम अच्छे से होगा, यानी बच्चा जिस तरीके से सीखना चाहता है अगर उस तरीके की चीज़ें उसको मिलती हैं, उस तरीके की परिस्थितियाँ मिलती हैं तो बच्चे का अधिगम सार्थक होता है। यदि बच्चे की आवश्यकता, बच्चे की मानसिक योग्यता के प्रतिकूल उन्हें वातावरण दिया जाता है तब बच्चे का अधिगम बाधित होने लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि अधिगम की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ, यानी बच्चे का अगर वातावरण बच्चे के अनुकूल है तो अधिगम प्रभावित होगा, यदि बच्चे का वातावरण बच्चे के प्रतिकूल है तो भी अधिगम प्रभावित होगा। प्रतिकूल में अधिगम नकारात्मक होगा और अनुकूल में अधिगम सकारात्मक होगा। अगला फैक्टर है कि नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में पूर्व ज्ञान के कारण भी अधिगम प्रभावित होता है। जैसे बच्चे को ये पहले से ज्ञान है कि 2 और +2 ऐड करेंगे तो 4 होगा। ये बच्चे के दिमाग में पहले से पूर्व ज्ञान है, बच्चे के दिमाग में ये ज्ञात है कि 2 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो 4 होगा। जब बच्चे के पास कई तरीके के बहुत बड़े से बड़े अंक लिख दिए जाएं तो भी बच्चा वही काम करेगा जो 2 + 2 को करने में 4 ले आकर करता है। अर्थात जब बच्चे के पास चाहे जितने बड़े से बड़े अंकों को रख दिया जाए, बड़ी से बड़ी समस्याओं को रख दिया जाए, यदि उससे संबंधित बच्चे के पास प्रीवियस ज्ञान है तो भी अधिगम में सार्थकता आएगी। तो कह सकते हैं कि नवीन ज्ञान को सीखने में पूर्व ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है, इससे भी अधिगम सार्थक होता है। यदि आपको किसी विषय वस्तु का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है तो आपको ज़्यादा सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। अगला फैक्टर है अधिगम की विधियाँ, मतलब सीखने में विधियों का बहुत बड़ा रोल होता है। अब बच्चों को कैसे सिखाया जा रहा है? बच्चों को चिंतन करा के सिखाया जा रहा है कि बच्चों को कार्य कराकर सिखाया जा रहा है कि बच्चों को मोटिवेट करके सिखाया जा रहा है कि बच्चों को स्वयं से छोड़ दिया जा रहा है सीखने के लिए। यह डिपेंड करता है विधियों पर, यानी अधिगम को विधियाँ भी प्रभावित करती हैं। यदि अधिगम मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारिक है
तभी अधिगम प्रभावित होता है। यदि अधिगम क्रिया पर आधारित है, यानी कोई भी कार्य हम बच्चों को करा के सिखाते हैं, तभी अधिगम पॉजिटिव होता है या अधिगम प्रभावित होता है। तो हम कह सकते हैं कि अधिगम को विधियां भी प्रभावित करती हैं। वो विधियां मनोवैज्ञानिक भी हो सकती हैं और क्रियात्मक भी हो सकती हैं। अगला है अधिगम का मानसिक विकास। कैसे अधिगम को मानसिक विकास प्रभावित करता है? तो बच्चे की बौद्धिक क्षमता जितनी तीव्र होती है, जितनी न्यून होती है, उतना ही हमारा अधिगम पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। बच्चा जितना सूझबूझ से काम करता है, सीखने में उसे तनिक भी देर नहीं लगती। लेकिन बच्चा जब सूझबूझ नहीं करता, चिंतन करना नहीं जानता, तो उसको सीखने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मानसिक विकास या बौद्धिक विकास भी बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ होगा तो शरीर स्वस्थ होने का मतलब कि उसी शरीर में मस्तिष्क भी होता है। यदि शारीरिक रूप से बच्चा स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो अधिगम अपने आप में सार्थक और सकारात्मक होगा। इसलिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जिससे अधिगम प्रभावित होता है। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आई गई होंगी। मैंने फ्रेमिंग के माध्यम के आपसे आपके सामने रखा हुआ है। इसे फिर से आप लोग एक बार ध्यान जरूर दे लीजिएगा कि कौन कौन से मुख्य पहलू हैं। अधिगम को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं, लेकिन मैंने ये कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखा है जिसमें बहुत सारे सब पॉइंट्स निकल कर आ सकते हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो आज के लिए धन्यवाद।